ऐसी क्या फीलिंग उन्हें आ रही है कि वो एक रूम से दूसरे स्ट्रांग रूम जा रही हैं? ये कौन सी बेचैनी है? यहीं पर विश्लेषण शुरू करते हैं हम। अजीत जी, ये कौन सी बेचैनी है? और मैं तो ये कह रही हूँ कि जितना चुनौतीपूर्ण चुनाव कराना था उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो अब हो गया है कि आपको स्ट्रांग रूम की रक्षा करना है, ईवीएम की रक्षा करना है। बिल्कुल। एक तो पहली नज़र में तो यही लगता है कि अगर आप इनकम्बेंट हैं, आपकी सरकार है प्रदेश में, अगर आप को ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका लग रही है, ईवीएम लूट लिए जाने की बात आप कह रहे हैं, ईवीएम में बदल दिए जाने की बात आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आशंका है, नतीजों को लेकर के आप चिंता में है। स्वाभाविक है, वो होना भी चाहिए है। लेकिन ये जो कल से कल पूरा विवाद हुआ है, इसका बैकग्राउंड आप समझिए। चुनाव के बीच में ही ममता बनर्जी ने कहना शुरू कर दिया था अपनी पार्टी के लोगों को कि ईवीएम की रक्षा करनी है, जी जान से रक्षा करनी है, हम लोग को 24 घंटे स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद रहना है और उससे हटना नहीं है। तो एक तो पहला तो ये हुआ कि आशंका लग रही है। दूसरी बात जो ये समझ में आती है, वो कहीं ना कहीं अपोजिशन का जो ये माइंडसेट है कि पहले से क्वेश्चनेबल बनाना शुरू करो, इसका आधार बनाना शुरू करो कि अगर नतीजे अपने खिलाफ जाते हैं, हालांकि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो गिनती होगी तब पता चलेगा, लेकिन नतीजे अगर अपने खिलाफ जाते हैं तो उसको ये रंग दिया जा सके कि ईवीएम में बदलाव किया गया होगा। एक पहले से एक आधार बनाने की बात होती है। दूसरा कारण तो इसमें यह लग रहा है। तीसरा कारण एक अचानक कल का एक वीडियो वायरल होना है जो स्ट्रांग रूम के अंदर किसी तरह की एक्टिविटी की खबर थी। अब उसको चुनाव आयोग को क्लियर करना मैं चाहिए। यही खबर फिर दिखा देती हूँ जिसकी बात अभी अजीत जी कर रहे हैं। कोलकाता में ईवीएम को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ उसकी टाइमलाइन आप समझिए। पूरा विवाद एक वीडियो के सामने आने के बाद शुरू हुआ जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। टीएमसी का दावा यह है कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी के लोगों के साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कोलकाता के अनुशीलन स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी समर्थक इकट्ठा हो गए और बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए। टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा खुदीराम अनुशीलन केंद्र पहुंचे और धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करने का आदेश जारी हो गया। फिर ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम पहुंच गई और फिर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में बिताने के बाद फिर बाहर आई। तो पहली बात तो यह है कि कोई प्रूफ नहीं है कि कोई गड़बड़ी हो रही थी। केवल एक वीडियो को आधार बनाकर फेक न्यूज फैलाकर यह बताने की कोशिश की गई राजकुमार जी कि देखिए कुछ गड़बड़ी हो रही है। और ये फेक न्यूज बिना ऑथेंटिकेट हुई कोई खबर को एक बार जब आप, तो ये तो चुनाव का मौसम है, आप थोड़ा सा भी कुछ एक फुरफुरी भी छोड़ देंगे तो हंगामा खड़ा हो ही जाएगा। वही हंगामे की तस्वीर दिखाई दे रही है। देखिए, वो वीडियो फेक है रियल है ये तो वेरिफिकेशन से पता चलेगा और वो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, वही कर सकता है। हमने वोटिंग वाले दिन देखा था कि अमित मालवीय ने एक वीडियो पोस्ट किया था कि ईवीएम में बीजेपी के इलेक्शन सिंबल के सामने टेप लगा हुआ है। उसका वेरिफिकेशन चुनाव आयोग ने किया और कहा कि अगर वेरीफाई हुआ तो रिपोल होगा। इस मामले में चुनाव आयोग को ही वेरिफिकेशन करना था और उन्होंने किया होगा, मान लेते हैं। दूसरा, जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और ये खंडन नहीं हो जाता कि फेक है, तब तक टीएमसी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स का चिंतित होना स्वाभाविक है। दो चीज़ें हमें बहुत याद रखनी चाहिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब भी हम चर्चा करें। एक तो हाल फिलहाल जितने हमने चुनाव देखे हैं जी, कुछ सालों की बात कर ले भले ही, तो इतना हाई वोल्टेज, इतना हाई टेम्पर का चुनाव नहीं हुआ। सर 21 का चुनाव भी हाई टेम्पर का था, लेकिन वो एक तरफा हाई टेम्पर था। ठीक है, इस बार दोनों तरफ है। अच्छा, दोनों तरफ का मतलब क्या है कि कंटेस्ट बहुत क्लोज है, कोई उसमें हारना नहीं चाहता। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग की अपनी जो साख है वो भी कहीं ना कहीं दांव पर है। शांतिपूर्ण करा पाते हैं, पहली चुनौती। लग रहा है कि मतदान में वो सफल भी रहे। निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है, वो चुनौती अभी बाकी है, वो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं ममता बनर्जी जिस तरह से स्ट्रांग रूम में गई जी, उस वीडियो में दिखाया गया है कि वहाँ कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है। चुनाव आयोग ने सफाई क्या दी है कि वो जो पोस्टल बैलेट हैं उनके छांटने का काम हो रहा था और जो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है। दुविधा यहाँ पे आ रही है कि चुनाव आयोग का कहना है कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स को इन्फॉर्म किया था कि वो आए, कुछ आए कुछ नहीं आए। कुछ नहीं आए में अगर टीएमसी के लोग नहीं आए ये कहना चाह रहा है चुनाव आयोग, तो ये बात गले से उतरने वाली इसलिए नहीं है कि टीएमसी और बीजेपी दो के ही तो स्टेक्स हैं वहाँ, बाकी पार्टीज का मतलब कोई नहीं है।
तो जिनके बीच मुकाबला है उस पार्टी के पोलिंग एजेंट नहीं आए होंगे या काउंटिंग एजेंट नहीं आए होंगे, ये आसानी से गले नहीं उतरता है। तो क्या कोई जल्दबाजी हुई है? नहीं, हम यहाँ बैठ के कह सकते हैं कि चुनाव आयोग इसकी बेहतर जानकारी हमको दे सकता है।